नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब पहली बार हम कोई फीचर फिल्म डायरेक्ट करने की अगर सोच रहे होते हैं, यानी कि बनाने की सोच रहे होते हैं, तो बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन होती है सब्जेक्ट को लेकर कि हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, किस तरह का सब्जेक्ट लेकर हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप खुद लिखते हैं, खुद अगर राइटिंग करते हैं, तो आपके पास तो ऑप्शंस रहते हैं। तो आप उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट मार्केट के हिसाब से और आपके लिए बेटर रहेगा, और जो कम से कम बजट में अच्छे से मतलब वो शूट हो जाए। लेकिन अगर आप किसी दूसरे पर डिपेंड हैं, तो फिर क्या होता है, थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि क्या होता है कि एक तो सब्जेक्ट मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और उसमें भी जैसा आप चाह रहे हैं वैसा मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो आपको सब कुछ सोच समझ कर वो सब्जेक्ट उठाना पड़ता है। देखिए, आपके पास अगर अच्छा खासा बजट है, तो आप किसी भी तरह का सब्जेक्ट लेकर शुरू कर सकते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि पहली बार अगर कोई आप बनाने जा रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम अगर शुरू करता है, तो सबसे अच्छा से अच्छा सब्जेक्ट उठाता है उसके हिसाब से, उसकी जो सोच है। अब जिसमें जिसका इंटरेस्ट है, अब किसी को देखिए कमर्शियली फ़िल्म भी बहुत पसंद आता है, कोई रोमांटिक फ़िल्में बनाना चाहता है, तो वो उसी तरह का बनाना चाहेगा। कोई क्राइम थ्रिल में जिसको इंटरेस्ट है, तो क्राइम थ्रिलर बनाना चाहेगा। तो जिसको जिस जॉनर में इंटरेस्ट है, तो उसी हिसाब से वो शुरू करना चाहता है। तो बजट है तो कोई दिक्कत नहीं है, बजट है तो बड़े अच्छे से आप उसको शूट कीजिए, बनाइए। और फिर आज के डेट में आप देख रहे हैं ओटीटी एक प्लेटफ़ॉर्म जो आ गया है, तो वहाँ भी अपनी फ़िल्म रिलीज़ करा सकते हैं। अगर नहीं तो आपका नेटवर्क अगर अच्छा है, कॉन्टैक्ट अच्छा है, तो फिर आप थिएट्रिकल भी रिलीज़ करा सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपके पास बजट कम है, या फिर आप किसी तरह से मैनेज करके आप अगर कर पा रहे हैं, बहुत लोग ऐसा होते हैं कि फीचर फ़िल्म बनाना चाहते हैं, कम से कम बजट में ही, लेकिन उनके पास सब्जेक्ट की बड़ी दिक्कत आती है कि कौन-सा स्क्रिप्ट मेरे पास होगा जिसको लेकर काम करें। तो ये सब के चलते भी आप देखिए कि लोग मतलब बना नहीं पाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि मन लायक स्क्रिप्ट उनको मिलता नहीं है और खुद से लिख नहीं सकते हैं, तो एक बड़ी समस्या आती है। क्योंकि जिसके पास आप जाएँगे तो आपका वो मन भरेगा नहीं, और मतलब किसी को अगर आप बोलेंगे कि हाँ, मेरे पास ये आइडिया है, इस पे काम करो, तो उसमें अच्छा खासा एक वक़्त जाता है। उसके लिए आपको उसको पे भी करना पड़ेगा। राह में सबसे बड़ा रोड़ा ये होता है, सब्जेक्ट का ही होता है। तो उस तरह से अगर आप बनाएँगे, तो फिर आपको क्या होगा कि स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाएँगे। तो मेरे हिसाब से देखिए, पहली बार अगर कोई फीचर फ़िल्म अगर आप बनाना चाह रहे हैं, तो देखिए, जो अगर फेस्टिवल के हिसाब से लेकर चलें, तो जो सब जगह एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट आप कह सकते हैं, वो तो रियलिस्टिक फ़िल्म होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे जो फ़िल्म रियल हो, रियलिस्टिक घटना पे बेस्ड हो, तो सबसे अच्छा होता है कि इस तरह से कोई अगर सब्जेक्ट हो इस तरह का, तो उसको लेकर आप शुरू कर सकते हैं, और ये हर जगह लोग पसंद करते हैं। और आजकल आप देखिए कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में भी रियलिस्टिक घटनाओं पे फ़िल्में बनती हैं, बन रही हैं, और लोग पसंद करते हैं। तो ये अच्छी बात हो जाएगी कि मान लीजिए आपने बनाया और आपने फेस्टिवल में उसको रन कराया, तो वहाँ पे तो मान लीजिए फेस्टिवल में बहुत अच्छा चला, और वहाँ पे लोगों ने बहुत पसंद किया, आपको कई तरह के अवार्ड्स भी मिले, तो फिर वापस आप आएँगे रिलीज़िंग के लिए, तो एक हेल्प मिलता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन आपकी फ़िल्म को बाहर के लोग अगर पसंद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, उससे आपको अवार्ड भी मिला है, तो आप जहाँ-जहाँ जाएँगे, बात करेंगे, तो लोग देखते हैं कि हाँ, सही में मतलब फ़िल्म में कुछ है ख़ास बात, जिसके चलते इस फ़िल्म को इतनी अवार्ड मिली है और इतने लोग पसंद कर रहे हैं। तो रियल इंसिडेंट पे कोई सब्जेक्ट है, तो उसको लेकर आप मतलब प्लान कर सकते हैं। और नहीं तो फिर एक हॉरर फ़िल्म का भी बहुत अच्छा एक मतलब समझिए कि स्कोप है। तो हॉरर फ़िल्म ही बनाएँगे तो उसका अपना एक ऑडियंस है, और हमेशा है। मतलब बहुत लोग पसंद करते हैं हॉरर फ़िल्म का, तो वो भी कैटेगरी बहुत अच्छा होता है। तो हॉरर फ़िल्म भी अगर आप शूट करते हैं, तो उसको आप बड़े से बड़े फेस्टिवल में भेज सकते हैं। एक से एक बड़ा-बड़ा फेस्टिवल्स है हॉरर फ़िल्म के लिए। और तीसरा, अब आप बच्चों की कोई फ़िल्म बनाते हैं अगर, तो उसको भी लेकर बहुत अच्छा स्कोप है। अब देखिए, बच्चों की फ़िल्म एक से एक बनी हुई है विदेशों में, और बहुत अच्छे से मतलब वो सराही जाती है, और सिलेक्शन भी होते रहे हैं। अब बच्चों की फ़िल्म की अगर बात करें, तो एक से एक फ़िल्में हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है कलर ऑफ पैराडाइज़, बेहतरीन फ़िल्म थी, इरानियन फ़िल्म थी, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, और उसके अलावा बहुत सारी फ़िल्में हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिली फ़िल्में रही हैं जिसमें बच्चा एक मुख्य किरदार भी रहा है। जैसे द सॉन्ग ऑफ स्पैरो, उसमें एक फैमिली की कहानी, छोटी-सी फैमिली, उसमें हस्बैंड वाइफ, उसके बच्चे होते हैं, तो सबको लेकर वो कहानी लिखी गई है। ये एक तरह से फैमिली ड्रामा फ़िल्में हैं, तो इस तरह की फ़िल्में मतलब फेस्टिवल में बहुत पसंद की जाती हैं, चलती हैं। अब हमारे जो इंडियन डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, उनकी भी एक फ़िल्म थी पाथेर पंचाली, तो भी एक पारिवारिक फ़िल्म थी। तो इस तरह की रियलिस्टिक फ़िल्मों का बड़ा अच्छा स्कोप है। तो मुझे लगता है कि शुरुआत करने के लिए मतलब ये सबसे अच्छा रहता है। अगर बजट कम हो, या फिर आप किसी तरह से मतलब उसको मैनेज करके बना रहे हैं, तो फिर बहुत सोचना पड़ता है कि कौन-सा सब्जेक्ट हमारा रहे जिससे हम शुरुआत करें। क्योंकि देखिए, मेरे केस में मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया है कि मुझे आइडिया था नहीं,
तो मैं जो सब्जेक्ट मेरे थॉट में आता था उसको लेकर मैं लिखना शुरू कर देता था। तो मैं 2-3 ऐसे सब्जेक्ट लिखा शुरू में जिनका बजट ज़्यादा था। मतलब एक ढाई 3 करोड़ के आसपास की एक फैमिली ड्रामा मैंने लिखा था। तो एक मैंने पॉलिटिकल ड्रामा लिखा था जिसका बजट 8 से 10 करोड़ के आसपास था। तो मुझे आइडिया था नहीं। और जब सब्जेक्ट आप लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद जब सब्जेक्ट को लॉक करते हैं, तो उसके बाद फिर आप देखिएगा तो उसमें पता चलता है कि अच्छा बजटिंग जो है इसमें इतना बढ़ रहा है, इतना भाग रहा है, इसको तो मतलब कम से कम में आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो मतलब जो बजट चाहिए वो चाहिए ही। तो मुझे लिखते-लिखते फिर समझ में आया, फिर मार्केट में जब गया, नरेशन देना शुरू किया, तो मेरे थॉट में आया कि अच्छा मतलब सिर्फ़ सब्जेक्ट लिखने से ही नहीं होता है। मतलब आप जब लिख रहे हैं तो आपको उसका बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर मार्केट में बहुत जगह घूमा, नरेशन दिया, फिर समझ में आया कि इतने करोड़ का बजट कोई मेरे ऊपर पहली बार लगाएगा नहीं। और भी उसके अलावा कई तरह के हर्डल्स आते हैं। पहली बार अगर आप मार्केट में जाएँगे, पिच करेंगे कि आपने इसके पहले क्या किया है, नहीं किया है, और उसमें भी इतना बड़ा बजट, तो जल्दी कोई मौका तो देते नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने फाइनली जो भी मेरा रीज़न रहा हो, और फिर एक डेडलाइन मैंने तय किया था। उस डेडलाइन पे मैंने सोचा था कि अगर तब तक कोई मिलता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो फिर खुद से शुरू करूँगा और खुद से मैनेज करके बनाऊँगा। तो उस केस में भी आप देखिए कि मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था कि कौन-सा सब्जेक्ट पे हाथ लगाएँ। तो मेरा क्या था कि देखिए कि मैं जब 2-3 सब्जेक्ट जो मैं लिख रहा था, तो उसमें एक पैरेलली और भी सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा था, और वो थी भूचाल। तो मेरा ये था कि जैसे मैं एक साथ 2-3 सब्जेक्ट पे काम मतलब वो करता रहता हूँ, रोटेट करता रहता हूँ। इसलिए कि एक वेरिएशन भी मिल जाता है। फिर क्या होता है, किसी एक सब्जेक्ट पे जब आप काम करने बैठते हैं ना, तो क्या होता है कि लॉजिकली आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो कहीं न कहीं ऑब्स्टेकल्स आते हैं, वहाँ रुक जाएँगे आप, फिर इसको कैसे आगे बढ़ाएँ? तो उसके लिए आपको ब्रेक चाहिए होता है। आप ब्रेक ले लीजिएगा, तो फिर आप उस पे 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ़्ते के बाद बैठिए। तो फिर बड़े अच्छे से उस पे आप सोच समझ के मतलब आप लिख सकते हैं। और उसमें फिर जहाँ ऑब्स्टेकल आ रहा है तो वहाँ पे आपको आइडियाज़ आ जाते हैं, ऑप्शन आ जाते हैं कि अच्छा ये जो यहाँ पे ऑब्स्टेकल आ रहा है, इसको हम इस तरह से यहाँ पे आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस दौरान जो गैप आता है, तो उस गैप को मैनेज करने के लिए मैं दूसरा सब्जेक्ट पे काम करता था। फिर उसके बाद इस पे आता था, तो बड़े अच्छे से जहाँ पे मैं जो रुकावट आती थी, तो वो फिर वो हर्डल्स हट जाते थे, क्योंकि मेरे पास दिमाग में ऑप्शन आ जाते थे, नया आइडिया आ जाता था कि अच्छा इसको ऐसे ले जा सकते हैं। क्योंकि देखिए समय इसलिए भी लगता है ना कि आपको लॉजिकली लिखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी जैसे लिख दिए, तो वो फिर मतलब वो सही नहीं रहता है। मतलब एक लॉजिक होना चाहिए ना कुछ भी चीज़ का। तो सही रीज़न को आप मतलब फ़ॉलो करते हुए अगर आप लिखेंगे तो थोड़ा समय लगता है उसमें। तो मैं सब्जेक्ट को रोटेट करता था। तो आप लकीली कह सकते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा था कि जिसका मतलब बहुत ही कम बजट था, बजट ना के बराबर था। तो मुझे आइडिया तो था नहीं, लेकिन करते-करते समझ में आया जब, तो हुआ कि चलो मैं एक ऐसा सब्जेक्ट पे भी काम कर रहा हूँ जिसमें बजट नहीं है। तो फिर उसी सब्जेक्ट को मैंने बढ़ाना शुरू किया। और बच्चों की फ़िल्म जो है मुझे लिखने का एक कह सकते हैं कि एक छोटा-सा अनुभव था, क्योंकि उसके पहले मैंने शॉर्ट फ़िल्में बनाई थी। तो बच्चों को लेकर ही मैंने शॉर्ट फ़िल्म बनाई थी। फिर देखिए आपकी जो रियल लाइफ़ में जो घटनाएँ होती हैं, जो गाँव में ख़ासकर, तो मेरा जो सब्जेक्ट का मुख्य केंद्र था वो गाँव था। तो कैरेक्टर भी जो था वो रियल कैरेक्टर था। और बाकी फिर मैंने कैरेक्टर्स भी देखिए जो गाँव में होते हैं तरह-तरह के, वो सब मैंने गाँव से उठाए थे। तो इस तरह से मैंने एक सब्जेक्ट जो है वो बनाया था, एक स्टोरी जो है बनाया, अपनी स्क्रिप्ट उसकी लिखी थी। तो पूरी गाँव की ही फ़िल्म थी। सब्जेक्ट को लेकर मुझे बजट को लेकर कुछ भी नहीं सोचना था, क्योंकि उसमें कोई बजट ही नहीं गया। और जितना भी उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो चाहिए थे, वो सब मुझे गाँव से ही सब मिल गए। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि अगर मन लायक आपका मिल गया, तो फिर आपको मतलब समझिए कि एक बहुत बड़ा हर्डल जो होता है, आप मतलब पार कर गए हैं। फिर उसके बाद बाकी जो जो होता है मतलब आपको आर्टिस्ट को जैसे इकट्ठा करना होगा, फिर बाकी जो चाहिए कैमरा-वैमरा जो भी है सब, फिर लोकेशन, तो बाकी चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहला जो ऑब्स्टेकल आता है वो सब्जेक्ट ही आता है। अगर स्क्रिप्ट आपके पास मन लायक है या उस तरह का नहीं है, तो फिर आप मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि जब तक आपके पास एक स्क्रिप्ट ऐसा नहीं रहेगा कि जिसको कम से कम बजट में कर सकते हो, तो दिक्कत आती है। तो क्योंकि बजट है तब तो आप मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए आप राइटर भी नहीं है और आपके पास बजट है, पैसा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जैसे सब्जेक्ट ढूँढते हैं, बहुत सारे लोगों को पता करते हैं, मिलते हैं, तो राइटर लोगों को बुलाकर सुनते हैं। तो मान लीजिए उनको अगर मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर उसमें अपना एक आइडिया भी देते हैं कि भाई इसको डेवलप करो, और उसको लोग पे भी करते हैं। तो पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपना वो लिखवा लेते हैं, बाकी तैयारी अपना करते रहते हैं। तो उसमें कि अपना सर्कल में भी आप देखिएगा तो कई सारे ऐसे लोग मिल जाएँगे, क्योंकि देखिए हर किसी का अपना-अपना एक गोल होता है। कोई डीओपी बनना चाहता है, कोई एडिटर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है। तो यंग हर कोई आता है, शुरू में यंग ही होता है, सब ट्राई करते रहता है। तो सर्कल में वैसा अगर कोई मिल जाए, या फिर कहीं से पता चले कि कोई मतलब राइटिंग का काम करता है,
तो उनके साथ मिल के भी वैसा एक टीम बना सकते हैं आप। अगर खुद नहीं लिखते हो तो, अगर खुद लिखते हो तो फिर बहुत अच्छा है। तो अगर खुद लिखते हो आप तो ये सब जो कैटेगरी मैंने बताया जो जॉनर का, तो उससे शुरुआत करने के लिए बहुत ही मतलब अच्छा रहता है। तो मैंने देखिए अब देखिए फ़िल्मों में तो बहुत सारे जॉनर होते हैं अलग-अलग, लेकिन जो भी मैंने कैटेगरी और जो जॉनर बताया आपको, तो उससे शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा। बड़ी-बड़ी फ़िल्म फेस्टिवल ले लीजिए, चाहे सनडांस फ़िल्म फेस्टिवल ले लीजिए आप, या फिर कान्स फ़िल्म फेस्टिवल ले लीजिए, टोरंटो फ़िल्म फेस्टिवल ले लीजिए, एडिनबर्ग फ़िल्म फेस्टिवल ले लीजिए। तो इस तरह के जो बड़े-बड़े फ़िल्म फेस्टिवल्स हैं, वहाँ पे आप देखिए उनकी फ़िल्में जो वहाँ पे जो रिलीज़ होती हैं, तो आप देखिए कि हॉरर फ़िल्मों का भी बहुत बड़ा क्रेज़ है। हॉरर फ़िल्म भी वहाँ पे हर साल बनती हैं और कम बजट में बनाई गई होती हैं। हर तरह का बजट होता है, कम बजट वाला भी होता है उसमें। फिर फीमेल को लेकर अगर कोई वैसा रियल इंसिडेंट पर सब्जेक्ट है तो उस पे फ़िल्में बनती हैं। चिल्ड्रन फीचर फ़िल्म भी बनती हैं। तो ये सब का मतलब समझिए कि बहुत अच्छा एक स्कोप है और फ़िल्म फेस्टिवल के बहुत ही फिट बैठता है ये सब जो जॉनर है। और इसके अलावा रियल इंसिडेंट पे कोई अगर सब्जेक्ट हो तो कोई भी मतलब हो, ऐसा नहीं कि वो फीमेल ही बेस्ड हो, किसी भी तरह का हो सकता है। बस रियल इंसिडेंट पे अगर वो बेस्ड अगर वैसा सब्जेक्ट है, तो उसको भी आप लेके काम कर सकते हैं। तो इन्हीं में से अगर किसी पे भी आप अगर बनाएँगे, तो अच्छा रहेगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलता है। तो आप देख ही रहे हैं कि उस तरह का सिनेमा होता है तो लोग बहुत पसंद करते हैं। तो समझिए अगर सब्जेक्ट जो है जिससे आप शुरुआत करना चाहते हैं, उस तरह का मन लाके अगर मिल जाए, जो भी कैटेगरी मैंने बताया आपको, जिस जॉनर का, तो समझिए कि 50% आपका काम हो गया। अब बाकी 50% आपको आगे का देखना है। अब देखिए कि मैंने एक बार जब बुच्चा फीचर फ़िल्म बनाई, तो चिल्ड्रन फीचर फ़िल्म थी। तब क्या होता है कि उससे मैंने बहुत लर्न किया, सीखा, क्योंकि एक फ़िल्म आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। तो जिस तरह से मैंने टीम इकट्ठा किया था और जिस तरह से शूट किया था, पूरे मैं अपने कंधे पे लेके चला था, एक-एक चीज़, क्योंकि मुझे पता था कि सारा कुछ मुझे ही करना है। तो मैं एक-एक काम जो होता है 5-5, 6-6 लोगों का काम मैं अकेला करता था। अब देखिए जो भी मेरा पहला फ़िल्म का अनुभव रहा, तो पहला फ़िल्म से मुझे दूसरी फ़िल्म मिली। हालाँकि उसमें भी बहुत ज़्यादा वैसा बजट था नहीं, क्योंकि देखिए देखिए एक ही बार में आप मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं आ जाते हैं कि आपको अचानक से करोड़ों रुपए का मतलब मिल गया। बहुत रेयर वैसा होता है, नहीं तो मतलब उस तरह से बहुत मुश्किल होता है। तो धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करते रहने से ही आपका प्रोफ़ाइल बनता है, फिर आपके बारे में लोग जानते हैं, तो जाकर फिर धीरे-धीरे फिर आप पे पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो देखिए बुचा मेरी फ़िल्म थी, तो उससे ही जब मेरी स्क्रीनिंग थी, तो वहाँ पे एक बंदा मुझे मिला, तो उसने बोला कि सर मतलब आपकी फ़िल्म मतलब देखी बहुत ही अच्छा लगा, तो अ, मैं तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही जो भी मतलब मैं लगा पाऊँगा पैसा, तो लेकिन एक शर्त है कि मुझे लीड में लेकर आप बनाइए। तो भी थिएटर करता था, तो उसके बारे में पूछा जाना तो समझ में आया कि इससे पहले वो कोई काम नहीं किया, बस थिएटर करता रहा है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं तो बनाता ही हूँ, मैं तो ज़ीरो बजट में बना ही चुका हूँ, तो अगर कुछ अगर ये इन्वेस्ट करता है, तो चलो उसको मतलब थोड़े अच्छे से और कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत वो मैनेज किया, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस इतना था कि शूट पे रहने का और शूटिंग का सारा खर्चा निकल जाए और थोड़ा बहुत पोस्ट का, जितना भी हो सकता था। बाकी पोस्ट में मैंने भी कुछ इन्वेस्ट किए थे। क्योंकि देखिए अभी हम फ्री हैं, अभी हमारा शुरुआती दौर है, एक फ़िल्म बना चुका, दूसरी फ़िल्म का मौका मिला, तो अभी हम जितना सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये सब बाद में नहीं कर सकते। अभी जितना सीखना है, जिस तरह का एक्सपेरिमेंट करना है, तो वो सब अभी का टाइम वो ठीक है। तो इसलिए दूसरी फ़िल्म जब मैंने बनाने के लिए सोचा, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हॉरर फ़िल्म पे मैं काम करूँगा। क्योंकि देखिए मैंने बताया ना कि बजट को लेकर भी सोचना पड़ता है, बहुत बड़ा इश्यू होता है। तो शुरू में देखिए मैंने हॉरर का जो फ़िल्म का जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था एक, पहले से ही नोट किया हुआ था। तो उसमें कम से कम 6 आर्टिस्ट लोग थे जो प्राइमरी, उसके बाद अदर जो आर्टिस्ट रहते हैं वो सब कहानी के हिसाब से वो जुड़ते जाएँगे। तो फिर मैंने सोचा कि बजट तो बहुत ही कम है और मिलकर ही बनाना है आपस में। तो फिर देखिए कि एक दूसरा फिर कॉन्सेप्ट मैंने तैयार किया और जिसमें सिर्फ़ 2 ही एक्टर थे। तो सोचिए कि मतलब ऐसा मैंने सब्जेक्ट सोचा कि जिसमें कम से कम आर्टिस्ट हो, 1 हो या 2 हो और ज़्यादा खर्चा ना आए। तो मैंने फिर 2 आर्टिस्ट को लेकर वो सब्जेक्ट लिखा और हॉरर में भी सोचा कि चलो हॉरर में तो बहुत सारी फ़िल्में होती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ज़ॉम्बी थ्रिलर है उस पे एक्सपेरिमेंट करूँ। तो मेरी ये हॉरर एक ज़ॉम्बी थ्रिलर फ़िल्म है। तो मैं उस दौरान कई सारे ज़ॉम्बीज़ मूवीज़ देखी, तो मुझे लगा कि चलो इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी फ़िल्में हमारे यहाँ ढंग की तो बनी नहीं है, बहुत ही कम बनी है। तो सोचा कि चलो एक अच्छी-सी कहानी इसमें डालते हैं और देखते हैं काम करके, अभी तो और आगे काम करना है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं सोचता नहीं, जो लगता है कि हाँ ठीक है, और अपने सर्कल में एक इनपुट ले लेते हैं कि भाई लोग क्या कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, फिर अपना काम शुरू कर देते हैं।
तो उस तरह से मतलब 2 आर्टिस्ट को लेकर मैंने सब्जेक्ट लिखा। अब देखिए एक तो बजट सब्जेक्ट का अपने आप ही कम हो गया कि आपके सब्जेक्ट में सिर्फ 2 आर्टिस्ट हैं। अब बाकी क्या था कि सिर्फ ज़ॉम्बीज़ लोग थे, जो आपको कहानी के हिसाब से बीच-बीच में मिलते रहते हैं। तो उसमें 20, 24, 25, 26 ऐसा ज़ॉम्बीज़ लोग हैं अलग-अलग, तो सब मिलेंगे। तो उनका कोई डायलॉग वायलॉग तो है नहीं, सब बीच-बीच में वो सिर्फ फ़िल्म के लिए, स्टोरी बढ़ाने के लिए वो सब आते रहेंगे कहानी के हिसाब से। लेकिन मेन आर्टिस्ट हमारा 2 है। और उसमें भी देखिए कि फ़िल्म हमारी जब शुरू होती है, तो 15 मिनट के आस-पास के बाद जो सेकंड को एक्टर होता है, वो जंगल में मतलब उसको ज़ॉम्बी लोग मार देते हैं। तब सिर्फ एक ही लीड एक्टर बचता है सोचिए। तो उस पे पूरी उसकी अपनी संघर्ष की जर्नी चलती है। वो जंगल में रहकर अपनी सर्वाइविंग का भी देख रहा है और ज़ॉम्बी जो अटैक हुआ है तो उससे भी वो इंजर्ड हो चुका है। तो उससे बचने के लिए वो मतलब भागा-भागा जंगल में फिर रहा है, अपनी जान बचाने के लिए। तो ये भी मेरे सिस प्रसिद्ध पिक्चर्स चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं। तो ये कहानी मतलब एक 2 आर्टिस्ट लोगों के ऊपर थी, दोनों क्लोज़ फ्रेंड हैं और दोनों में खट्टी-मीठी एक बहस भी चलती रहती है किसी इश्यू को लेकर। कैसे यंग लोग होते हैं, लेकिन प्यार तो होता ही है। तो इनके पास एक बड़ी ओल्ड पुरानी सी बाइक है, तो उसको लेकर भी रास्ता भर ये लोग बहस करते रहते हैं, क्योंकि 10 बार उनकी बाइक ख़राब होती है रास्ते पे। तो बोलता है, "क्या यार?" वो भी किसी की शादी में जा रहे हैं, तीसरे फ्रेंड की। तो बोलते हैं, "यार हम लोग शादी में जा रहे हैं, तू ऐसी बाइक लेकर चला है, कुछ तो सोचना चाहिए था।" उसमें भी लाइसेंस नहीं था। तो वो जो को एक्टर होता है उसकी बाइक होती है और जो मेन लीड एक्टर होता है वो चला रहा होता है। शिवा नाम होता है इस फ़िल्म में। तो उसको जो तीसरा फ्रेंड है उसका कॉल आता है, बोलता है कि कहाँ तक तुम लोग पहुँचाते हो? वो बताता है कि बस 5-6 घंटे में लोग पहुँच जाएँगे, रास्ते में है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि देख, अगर इधर से आएगा ना तो जो हाईवे है ना जो पड़ता है, तो वहाँ पे चेकिंग चल रही है, तो सावधान रहना। तब इसके पास लाइसेंस तो होता नहीं है, तो इसलिए और एक सिर दर्द हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ये लोग शॉर्टकट एक कच्चा रास्ता अपनाते हैं। तो उनको पता नहीं था कि कच्चा रास्ता जो है एक तरह का यहाँ वायरस फैला हुआ है और सभी लोग मर-मर कर वो डेड बॉडीज़ जो हैं ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। उस जंगल में लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो ये पूरी फ़िल्म की कहानी जंगल में फिर चलती है। तो इस फ़िल्म को देखिए हमने सब्जेक्ट वैसा लिखा कि जिसमें कोई बजट ना जाए और आर्टिस्ट भी कम रखा और जैसे इसका लोकेशन जो है, और देखिए इसका एक प्लस पॉइंट क्या है, लोकेशन। लोकेशन जो है वो सिर्फ जंगल का है। तो देखिए एक-एक करके मैंने कैसे इस पे काम किया कि एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जिसमें मतलब सिर्फ 2 ही आर्टिस्ट और फिर एक टाइम के बाद एक ही आर्टिस्ट पे पूरी फ़िल्म हमारी चलती है। सिर्फ एक लोकेशन जंगल, जंगल में ही पूरी फ़िल्म हमने शूट की। जो भी कहानी है उसके बाद देखिए जंगल में, क्योंकि जब वो लोग कच्चा रास्ता से जाता है तो जंगल में वो ट्रैप हो जाता है। फिर ज़ॉम्बी लोग उस पे अटैक करते हैं। तो जंगल में ही वो मतलब मारा-मारा फिरता है, बचने के लिए इंजर्ड भी हो जाता है। तो पूरी फ़िल्म हमारी देखिए एक ही लोकेशन पे शूट हो गई। कई सारे हॉरर फ़िल्में देखी कि जो जंगल के ऊपर बेस्ड थी और फिर कई सारे ऐसे फ़िल्में देखी कि एक सिर्फ कॉटेज में ही है, पूरी कहानी कह दी गई है। फिर कई सारे ऐसे फ़िल्में देखी कि सिर्फ एक घर में ही पूरी कहानी कह दी गई है। और एक फ़िल्म ऐसी थी पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जो बहुत चली थी उन दिनों, अमेरिकन फ़िल्म थी और सिर्फ एक कमरे का ही सिर्फ सीन था। पूरी फ़िल्म आप देखेंगे सिर्फ एक कमरे में ही शूट हुई है। तो वो भी एक डरावनी फ़िल्म थी और बहुत ही डरावनी फ़िल्म थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। अब उसका पार्ट 2, 3, 4 ऐसा शायद आया हुआ है, लेकिन पहला पार्ट जो बना था, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये सब चीज़ आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि देखिए मतलब बजट जो कम में बनाते हैं, तब कम में बनाने के लिए कितनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर वो बजट कम हो पाता है। तो उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप शूट कर पाएँगे। तो बहुत चीज़ आपको एक-एक चीज़ पे, एक-एक स्तर पे आपको ज़मीनी रूप से काम करना पड़ता है। तो फिर देखिए कि जो भी मेरा बूचा फ़िल्म का अनुभव रहा, तो इस फ़िल्म में बड़े अच्छे से मतलब सोचिए कि आराम से शूट किया और बहुत कम टीम और बहुत छोटी सी टीम थी, बस 2 आर्टिस्ट लोग था और गाँव से ही मैंने सारे ज़ॉम्बीज़ लोग उठाए थे, क्योंकि सब गाँव के लोग थे, बहुत सारे लड़के लोग होते हैं, कई तरह के लोग होते हैं वहाँ पे। तो सबसे बात किया तो सब लोग तैयार हो गए। तो वो भी क्या होता है कि गाँव में लोग तो खाली ही रहते हैं, इधर से उधर काम के अलावा फिर दोपहर में सोएंगे या घूमेंगे। तो उस तरह से मैंने गाँव से ही सारे लोग अरेंज किया था, ज़ॉम्बीज़ जो भी हैं। तो क्या होता है खुद लिखते हैं आप ना, तो वो आपका दिमाग में छप जाता है एक-एक कहानी, एक-एक शॉट। तो फिर आपको पता रहता है कि कैसे शूट करना है। तो वो बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। अगर खुद आप लिखते हैं स्टोरी, जो कहानी, स्क्रीन प्ले या सब्जेक्ट कह लीजिए, स्क्रिप्ट कह लीजिए, तो बहुत ही हेल्प मिलता है। तो मेरे साथ ये प्लस पॉइंट था कि चलिए मुझे किसी दूसरे राइटर पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं थी। तो मेरे पास ऑप्शंस थे, तो जिसके मतलब तहत मैं खुद ही स्क्रिप्ट जो होता है वो लिखता हूँ, रेडी कर लेता हूँ और उस पे शूट करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कई तरह के स्क्रिप्ट सब्जेक्ट पे मैं वो लिखता रहा हूँ शुरू से ही, तो मैं रोटेट करते रहता हूँ कि अच्छा अभी मतलब इस हिसाब से शूट करते हैं। अगर मान लीजिए सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है क्योंकि सब बजट वाला है, तो उस केस में फिर नया लिखना शुरू करता हूँ। जैसे मैंने बूचा के बाद ये
जो हॉरर थ्रिलर जो है वो लिखी मैंने, ज़ॉम्बी थ्रिलर। हालाँकि मेरा इंटरेस्ट बच्चों की फ़िल्म में बहुत रहता है बनाने को लेकर, लेकिन क्या है कि जैसे आप देखिए कि बजट नहीं रहने से कितना इश्यू आता है। और एक सामने वाला बंदा अगर मिला है, बोलता है कि मतलब आप मेरे को लेकर लीड में बनाइए, थोड़ा-सा इस तरह का बनाइए कुछ ऐसा, तो आपको सामने वाला के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए अलग-अलग सब्जेक्ट का फिर वो फ़िल्म वो बनना शुरू होता है। तो मेरा भी एक वजह ये था कि मैंने सोचा भी नहीं था कि बच्चों की फ़िल्म से मैं शुरुआत करूँगा, बाद में फिर एक ज़ॉम्बी थ्रिलर या हॉरर पे काम करूँगा। तो इस तरह से फिर ये दूसरी फ़िल्म मैंने बनाई। तो जो भी दोस्तों मैंने आपसे जो शेयर किया कि पहली बार जब फीचर फ़िल्म बनाना चाहते हैं तो कितनी सारी कन्फ्यूजन होती है। तो सब्जेक्ट को लेकर कि कौन-सा सब्जेक्ट से शुरू करें, और नहीं है तो और कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, कहाँ से अरेंज करें। तो सबसे पहले आप देखिएगा जो कैटेगरी मैंने बताया, जो जॉनर बताया, उससे शुरू कीजिए, तो आपको हर जगह हेल्प मिलेगा। जैसे आप बना लिए, मान लिया आपने बना लिया, उसको रिलीज़ कराने में बहुत दिक्कत आती है यहाँ पे। तो अगर माने कुछ अच्छा सब्जेक्ट उस तरह का जो मैंने बताया जॉनर का, तो उस तरह का सब्जेक्ट पे आप कम से कम एटलीस्ट फेस्टिवल में तो भेज सकते हैं, बड़े-बड़े फेस्टिवल में आप भेज सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप छोटे ही फेस्टिवल में भेज पाएँगे या बीच-बीच के, ऐसा नहीं, बड़े-बड़े फेस्टिवल्स में आप भेज सकते हैं कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वैसा है। और लोगों ने मतलब और बड़े फेस्टिवल जो है बिल्कुल प्रमोट करते हैं। अगर आपने कुछ नया चीज़ कहना चाह रहे हो, ख़ासकर रियल बेस्ड सब्जेक्ट हो, तो हाथों-हाथ लोग लेते हैं। बस जो एक पैरामीटर चाहिए होता है कि अच्छे से आपने शूट किया हो, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो, और फिर जो उसका एक बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए वो सब टेक्निकली, तो उतना भी है तो मतलब वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। और बस सब्जेक्ट जो है वो तगड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो ये सिर्फ मतलब मैंने बता दिया जो मेरा अनुभव रहा है, किस तरह से जब मैं फ़िल्म लिखा और फिर कैसे मैंने बड़े बजट को छोड़कर छोटे बजट पे आया। फिर फेस्टिवल के हिसाब से सोचा कि पहली बार शुरुआत कर रहा हूँ तो एटलीस्ट कम से कम मतलब मैं अच्छी सी जगह पे भेज पाऊँ, ताकि फिर होता है ना कि पहला लेवल पे आपने बना लिया, तो दूसरे लेवल पे आपने भेजा, तो वहाँ पे आपकी सिलेक्ट हो गई, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, लोग देखते हैं, तो आप एक स्टेप ऊपर आ गए ना। आपकी फ़िल्म की प्रमोशन हो रही है, ऑटोमेटिकली हो रही है, सभी जगह पे लोग देख रहे हैं। तो एक अच्छा तरीका होता है आगे बढ़ने के लिए, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो कि जब पहली बार कोई फीचर फ़िल्म अगर बनाना चाहता है तो बहुत ही कन्फ्यूजन होती है सब्जेक्ट को लेकर। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक आपकी कन्फ्यूजन है जो वो दूर हो गई होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।